सुइसाइडल एम्पैथी, डाइंग टू बी काइंड। परिचय। क्या आपने कभी किसी को इतना खुश देखा है कि आपको लगे उनकी खुशी के लिए मैं अपनी जान दे दूं, या किसी के दर्द को इतना महसूस किया कि वो दर्द आपकी नींद हराम कर दे? ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये एक बीमारी है, और इस बीमारी का नाम है सुइसाइडल एम्पैथी। जी हां, वो दयालुता जो आपको खुद को मिटाने पर मजबूर कर दे, वो करुणा जो आपकी अपनी पहचान को खत्म कर दे। आज हम बात करेंगे सुइसाइडल एम्पैथी, डाइंग टू बी काइंड नाम की एक ऐसी किताब की जो आपके दिल के उस कोने को छू जाएगी जहां आपने अपनी खुशियों को दूसरों की खातिर दफना दिया था। कल्पना कीजिए, एक शख्स है रवि, हर किसी का पसंदीदा। ऑफिस में सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है, दोस्तों की हर मदद करता है, परिवार की हर जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन एक दिन वो अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा है। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? और रवि कहता है, मुझे नहीं पता, मैं सबके लिए जीता हूं, लेकिन अपने लिए जीना भूल गया हूं। ये रवि की कहानी नहीं, ये हम में से कई लोगों की कहानी है। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे हमारी दयालुता एक जाल बन जाती है। जैसे कोई मछली चारा देखकर जाल में फंस जाती है, वैसे ही हम दूसरों की स्वीकार्यता के चक्कर में अपनी आत्मा को खो देते हैं। लेखक ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, द मिरर ट्रैप, जहां हम दूसरों की उम्मीदों का आईना बन जाते हैं। दूसरा, द एम्पैथी ड्रेन, जहां हमारी भावनाएं दूसरों के लिए बहती रहती हैं और हम सूख जाते हैं। तीसरा, द आर्ट ऑफ सेक्रेड नो, जहां हम सीखते हैं कि ना कहना भी एक तरह की दयालुता है। आज का पूरा एपिसोड इसी एक किताब पर आधारित है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके अंदर के उस शख्स को जगाने की पुकार है जो हमेशा दूसरों की खातिर खुद को भूल गया। चलिए शुरू करते हैं सुइसाइडल एम्पैथी के पहले पन्ने से। अध्याय 1, दयालुता का अंधकारमय पक्ष। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप इतने दयालु हैं कि आपकी दयालुता ही आपको खोखला कर रही है? जैसे कोई आपके हाथ से मिठाई ले रहा हो और आप मुस्कुराकर दे रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपका हाथ जल रहा हो। यही तो है इस अध्याय का केंद्र, दयालुता का वह अंधकारमय पक्ष जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कल्पना कीजिए, एक महिला है मीरा। वह हमेशा सबकी मदद करती है। ऑफिस में किसी का काम अटका हो, मीरा आगे बढ़ जाती है। घर पर पति थका हुआ है, मीरा चुपचाप उसकी थाली परोस देती है। दोस्त उदास है, मीरा रात रात भर फोन पर उसे सुनती है। लेकिन एक दिन मीरा का अपने पति से संवाद होता है। पति, तुम इतनी थकी क्यों रहती हो? तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। मीरा, नहीं, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। पति, लेकिन तुम रोज रात को नींद में कराहती हो, तुम्हें क्या हो रहा है? मीरा, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि अगर मैंने किसी की मदद नहीं की तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे, या फिर वे सोचेंगे कि मैं स्वार्थी हूं। यह संवाद बताता है कि मीरा की दयालुता कहीं ना कहीं डर से जुड़ गई है। डर कि अगर उसने नहीं कहा तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि दयालुता का एक अंधकारमय पक्ष तब उभरता है जब हम दूसरों की भावनाओं को अपनी भावनाओं से ऊपर रखने लगते हैं। जब हम अपनी सीमाएं मिटा देते हैं तो दयालुता एक जहरीली आदत बन जाती है। एक और उदाहरण लीजिए, रवि। वह अपने दोस्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। एक दोस्त उसे रात 2 बजे फोन करता है। दोस्त, रवि, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं बहुत परेशान हूं। रवि, अंदर ही अंदर थका हुआ, लेकिन बाहर से, हाँ भाई, बोलो, मैं सुन रहा हूं। दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रवि, सुबह 6 बजे उठना है, लेकिन फिर भी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बताओ क्या हुआ। यहां रवि की दयालुता उसे अपनी नींद, अपनी सेहत, अपनी जरूरतों से दूर कर रही है। वह दयालु होने के चक्कर में खुद को खो रहा है। अध्याय में एक शक्तिशाली वाक्य है, जब दयालुता डर से पैदा होती है तो वह प्यार नहीं
बल्कि एक जेल बन जाती है। यह अध्याय आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां दयालुता को हमेशा गुण माना जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम खुद को खाली करके दूसरों को भर रहे हैं तो एक दिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि दयालुता तब तक सुंदर है जब तक वह हमारी अपनी खुशी और सेहत की कीमत पर ना हो, क्योंकि अगर आप खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दे रहे हैं तो एक दिन आप सिर्फ राख बनकर रह जाएंगे। अध्याय 2, भावनात्मक परजीवी और उनके शिकार। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो आपकी दयालुता को अपनी ताकत बनाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भावनात्मक परजीवियों की। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। जैसे कोई पौधा दूसरे पौधे की जड़ों से पानी चुरा लेता है, वैसे ही ये लोग आपकी सहानुभूति को अपने लिए ईंधन बनाते हैं। और सबसे दुखद बात, आप खुद ये नहीं जानते कि आप शिकार बन रहे हैं। इस अध्याय में लेखक एक कहानी सुनाते हैं, रिया की कहानी। रिया एक देखभाल करने वाली इंसान थी। उसका एक दोस्त था, आकाश। आकाश हमेशा मुसीबत में रहता था। कभी नौकरी जाती, कभी प्यार में धोखा खाता, कभी परिवार से लड़ाई, और हर बार वह रिया के पास आता। एक दिन रिया ने पूछा, आकाश, तुम हमेशा मेरे पास क्यों आते हो? आकाश ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम ही एक हो जो मुझे समझती हो। तुम मेरी समस्या सुनती हो, मुझे सलाह देती हो और कभी मुझे जज नहीं करती। रिया को अच्छा लगा। उसे लगा वह एक अच्छी दोस्त है। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि आकाश कभी उसकी बात नहीं सुनता। जब रिया को मदद चाहिए होती, आकाश कहता, अरे मैं अभी बहुत बिजी हूं, तुम तो समझदार हो, खुद संभाल लोगी। यही है भावनात्मक परजीवी का पहला लक्षण, एकतरफा रिश्ता। वे आपसे लेते हैं लेकिन कभी वापस नहीं देते। लेखक बताते हैं कि ये ऐसे लोग 3 तरह के होते हैं। पहला, शिकार बनने वाला, जो हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाता है। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, दुनिया मेरे खिलाफ है, कोई मुझे समझता नहीं। ये वाक्य आपने सुने होंगे। ये लोग आपकी सहानुभूति को अपनी ढाल बनाते हैं। दूसरा, नियंत्रक, जो आपको अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार बनाता है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तुम्हारी वजह से मैं यहां हूं। ये लोग अपनी असफलता का दोष आप पर डालते हैं। तीसरा, ऊर्जा चूसने वाला, जो आपकी बात सुनने का नाटक करता है, लेकिन असल में वह सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है। जैसे ही आप अपनी समस्या बताना शुरू करते हैं, वह बीच में काटकर अपनी कहानी शुरू कर देता है। अब सवाल उठता है, हम शिकार क्यों बनते हैं? लेखक कहते हैं, क्योंकि हम दयालु हैं। हमारी सहानुभूति ही हमारी कमजोरी बन जाती है। हम सोचते हैं, अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लेकिन असल में हम अपनी सीमाएं तय नहीं कर पाते। याद कीजिए, कितनी बार आपने किसी को नहीं कहने की कोशिश की और फिर मन में दोष महसूस किया। यही है भावनात्मक परजीवी का जाल। तो अब आप सोच रहे होंगे, मैं कैसे पहचानूं कि मैं शिकार हूं? लेखक कुछ संकेत देते हैं। क्या आप किसी की समस्या सुनने के बाद खुद को थका हुआ महसूस करते हैं? क्या वह व्यक्ति कभी आपसे पूछता है, तुम कैसे हो? क्या आप उसकी मदद करने के बाद भी दोषी महसूस करते हैं कि और कर सकते थे? क्या वह आपकी सीमाओं का सम्मान करता है? अगर इनमें से किसी का जवाब हां है तो सावधान हो जाइए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो यह अध्याय सिखाता है वह यह है कि आपकी दयालुता कोई कमजोरी नहीं है। समस्या आपकी दयालुता में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप इसे किसे दे रहे हैं। जैसे कोई माली अपने पौधों को पानी देता है लेकिन खरपतवार को नहीं, वैसे ही आपको अपनी सहानुभूति उन लोगों को देनी चाहिए जो इसके लायक हैं, जो इसे वापस लौटाएंगे, जो आपकी भी परवाह करेंगे। याद रखिए, अपनी देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, यह आवश्यकता है। जैसे विमान में आप पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं, फिर दूसरों की मदद करते हैं, वैसे ही जीवन में भी पहले खुद को संभालें, फिर दूसरों की मदद करें। और हां, अगर कोई आपको कहे तुम बदल गए हो, तो मुस्कुराकर कहिए, हां मैं बेहतर हो गया हूं। अध्याय 3, आत्मघाती सहानुभूति का जाल। दोस्तों, आइए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें
और कल्पना करें कि आप एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन घने जंगल में खड़े हैं। आपके सामने एक रास्ता है, लेकिन वह रास्ता मकड़ी के जाले की तरह बुना हुआ है। हर धागा चमकीला और आकर्षक है, लेकिन जितना आप उसे छूते हैं वह उतना ही आपको अपने में उलझाता जाता है। यही है आत्मघाती सहानुभूति का जाल। यह वह जगह है जहां आप दूसरों की मदद करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। यह एक ऐसा फंदा है जो आपको लगता है कि आप दूसरों को बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को डुबो रहे हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं। जब आप किसी को बचाने के लिए अपनी सांस रोक लेते हैं तो अंत में आप दोनों ही डूब जाते हैं। यह सहानुभूति का वह रूप है जो देने वाले को खत्म कर देता है। यह एक ऐसी आदत है जहां आप दूसरों की भावनाओं को अपनी भावनाओं से ऊपर रखते हैं और धीरे धीरे आपकी अपनी पहचान मिटने लगती है। कल्पना कीजिए, आप एक जलती हुई इमारत में हैं और आप एक व्यक्ति को बचाने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन आपके पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है, न ही कोई योजना है। आप सिर्फ इसलिए अंदर जाते हैं क्योंकि आप उस व्यक्ति की चीख सुन रहे हैं। यह बहादुरी है, लेकिन यह मूर्खता भी है, क्योंकि अगर आप खुद जल जाएंगे तो आप उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाएंगे। आत्मघाती सहानुभूति बिल्कुल ऐसी ही है। यह बिना ऑक्सीजन मास्क के दूसरों को बचाने की कोशिश है। अध्याय 4, जब दया आपको नष्ट कर दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं उस मोड़ पर जहां दया, वो चीज जो हमें इंसान बनाती है, एक जहर बन जाती है। जी हां, आपने सही सुना। इस अध्याय में हम बात करेंगे उस खतरनाक दया की जो आपको अंदर से खोखला कर देती है, आपकी पहचान मिटा देती है और आपको एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक गिलास पानी है। आप हर किसी को अपना पानी पिलाते जा रहे हैं। किसी को प्यास है, किसी को अपने बगीचे के लिए, किसी को सिर्फ इसलिए कि वो मांग रहा है, लेकिन आप अपने गिलास को कभी भरते ही नहीं। एक दिन आप खुद सूख जाएंगे और तब कोई आपको पानी नहीं देगा, क्योंकि सबको आपसे पानी मिलने की आदत हो गई है। यह अध्याय हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या आप दया कर रहे हैं या आप अपनी पहचान खो रहे हैं? क्योंकि जब आप हर किसी की खुशी के लिए खुद को मिटाने लगते हैं तो वो दया नहीं, आत्मविनाश है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। किताब में एक आदमी है, राजीव। वो अपने ऑफिस में सबसे अच्छा इंसान माना जाता था। वो हर किसी का काम करता, ओवरटाइम करता, अपनी छुट्टियां दूसरों को देता। लेकिन जब उसकी शादी की बात आई तो उसकी मां ने कहा, बेटा तू इतना अच्छा है, तू ही सबको संभाल ले। राजीव ने अपनी खुशी, अपना प्यार, अपना जीवन सब त्याग दिया। वो आज भी अकेला है और उसकी दया ने उसे एक कैदी बना दिया है। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि दया की एक सीमा होनी चाहिए। जैसे एक नदी के किनारे होते हैं, वरना वो बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। आपको खुद से भी दया करनी आनी चाहिए, अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए, नहीं कहना सीखना चाहिए, क्योंकि नहीं कहना स्वार्थ नहीं, आत्मसंरक्षण है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी उस राजीव की तरह हैं? क्या आप भी अपनी दया से खुद को नष्ट कर रहे हैं, या फिर आपने अपनी सीमाएं तय कर ली हैं? याद रखिए, दुनिया को आपकी जरूरत है, लेकिन एक टूटे हुए खोखले इंसान की नहीं, बल्कि एक मजबूत संतुलित इंसान की जो प्यार भी कर सके और खुद को भी बचा सके। अध्याय 5, सीमाएं तय करने की कला। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे घर में रहते हैं जिसके दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुले रहते हैं। कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी आपकी चीजें उठा सकता है, कोई भी आपकी रसोई में खाना बना सकता है और कोई भी आपके बेडरूम में सो सकता है। पहले तो ये बहुत उदार और खुले विचारों वाला लगेगा, है ना? लेकिन जल्द ही आप पाएंगे कि आपके पास अपने लिए कोई जगह नहीं बची। आपकी ऊर्जा खत्म हो गई है, आपका सामान बिखर गया है और आप खुद को एक कोने में सिकुड़ा हुआ पाते हैं, सोचते हुए, मैं इतना थका क्यों हूं? यही वह जगह है जहां हम में से ज्यादातर लोग रहते हैं, खासकर वे जो दूसरों की भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम दयालु होने के नाम पर अपनी सीमाएं मिटा देते हैं।
और फिर एक दिन हम पाते हैं कि हमारी दयालुता ही हमारी कमजोरी बन गई है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्म संरक्षण का सबसे बड़ा रूप है। यह दीवारें खड़ी करने के बारे में नहीं है, बल्कि दरवाजे लगाने के बारे में है, जिन्हें आप खोल सकते हैं जब आप चाहें और बंद कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो। पुस्तक में एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है, एक महिला जो हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए उपलब्ध रहती थी। वह रात के 2 बजे भी फोन उठाती थी, अपने काम के बीच में भी किसी की मदद के लिए दौड़ती थी और अपनी जरूरतों को हमेशा आखिरी में रखती थी। एक दिन जब वह खुद बीमार पड़ गई और उसे मदद की जरूरत थी, तो उसने पाया कि जिन लोगों के लिए उसने इतना कुछ किया था, वे उसके लिए समय निकालने में असमर्थ थे। यह एक कड़वी सच्चाई थी, लेकिन एक जरूरी सबक भी। यहां पर एक संवाद है जो इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण है। महिला अपने एक दोस्त से कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए थी, लेकिन अब जब मुझे जरूरत है तो तुम नहीं हो। दोस्त जवाब देता है, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा कि तुम्हें भी जरूरत है। तुम हमेशा इतनी मजबूत और उपलब्ध लगती थीं, हमें लगा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह संवाद हमें एक बड़ा सबक देता है। जब हम अपनी सीमाएं नहीं बताते, तो दूसरे यह मान लेते हैं कि हमारी कोई सीमा नहीं है। हम अपनी थकान, अपनी परेशानी, अपनी जरूरतों को छिपाकर एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जो अंततः हमें ही तोड़ देता है। अध्याय में एक और रोचक उदाहरण है एक युवक जो अपने बॉस से हमेशा हां कहता था, भले ही उसके पास पहले से ही काम का बोझ हो। वह सोचता था कि ना कहने से वह अक्षम या असहयोगी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके काम की गुणवत्ता गिर गई। वह तनाव में आ गया और एक दिन उसे हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए उसने महसूस किया कि उसकी हां ने उसे लगभग मार ही दिया था। लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक बताते हैं। सीमा निर्धारण की कला में पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना। जब आप किसी अनुरोध को सुनकर अपने पेट में एक गांठ महसूस करते हैं, या अपने कंधों में तनाव, या अपने मन में एक चिड़चिड़ापन, यह आपका शरीर आपको बता रहा है कि यहां एक सीमा की जरूरत है। याद रखिए दोस्तों, सीमाएं तय करना दूसरों को दूर करने का तरीका नहीं है। यह अपने आप को करीब लाने का तरीका है। यह अपने आप से एक वादा है कि आप अपनी देखभाल करेंगे ताकि आप दूसरों की भी देखभाल कर सकें। और यही असली दयालुता है, एक ऐसी दयालुता जो आपको खत्म नहीं करती बल्कि आपको जीवित रखती है। अध्याय 6, सच्ची करुणा बनाम आत्म बलिदान। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं। सच्ची करुणा वह नहीं है जो आपको खाली कर दे, बल्कि वह है जो आपको भरने में मदद करे। यह एक ऐसा अंतर है जिसे समझना जरूरी है। जैसे एक नदी बहती है, वह अपने किनारों को भी सींचती है, लेकिन अगर वह खुद सूख जाए तो किसी को पानी नहीं दे सकती। याद है, पिछले अध्याय में हमने उस महिला की बात की थी जो हमेशा सबकी मदद करती थी। वह अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों सबका ख्याल रखती थी, लेकिन एक दिन वह इतनी थक गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आपकी सेहत खराब है क्योंकि आपने खुद को पूरी तरह से दूसरों को दे दिया। यह एक चेतावनी थी। लेखक यहां एक संवाद के जरिए समझाते हैं, तुम अपने दोस्त की मदद क्यों कर रहे हो? लेखक ने पूछा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम खुद को क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुम्हारी अपनी जिंदगी कम महत्वपूर्ण है? यह सवाल हम सभी के लिए है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि करुणा का मतलब खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देना नहीं है। असली करुणा तो वह है जहां आप अपनी रोशनी को बनाए रखते हुए दूसरों को भी रोशन कर सकें। अध्याय में एक और रोचक उदाहरण है, एक बूढ़ा आदमी जो हर दिन पार्क में बैठकर पक्षियों को दाना डालता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक पक्षी घायल है। वह उसे घर ले गया, उसका इलाज किया और उसे ठीक किया। लेकिन फिर वह पक्षी उड़ गया। बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैंने उसकी इतनी मदद की, वह मेरे पास क्यों नहीं रहा? लेखक यहां समझाते हैं कि सच्ची करुणा का मतलब किसी को अपने पास बांधना नहीं है, बल्कि उसे उसकी अपनी उड़ान देना है।
और यह तभी संभव है जब आप खुद मजबूत हों, खुद से भरे हों। दोस्तों, यह अध्याय हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। आत्म बलिदान करुणा नहीं है, यह एक तरह की लत है। जब हम खुद को पूरी तरह से दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं तो हम वास्तव में उनकी मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी खुद की कमियों को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेखक कहते हैं, जब आप खुद को खाली करते हैं तो आप दूसरों को भी खाली कर देते हैं। असली करुणा तो वह है जो दोनों को भरती है। तो आज के इस अध्याय का सार ये है, अपनी करुणा को एक ऐसे पेड़ की तरह बनाएं जिसकी जड़ें गहरी हों, न कि एक ऐसे फूल की तरह जो एक दिन में मुरझा जाए। अपनी देखभाल करना सीखें, तभी आप दूसरों की सच्ची देखभाल कर पाएंगे। अध्याय 7, खुद को बचाना, दूसरों को बचाना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस आखिरी, सबसे मुश्किल सच्चाई की, जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। वो ये कि दूसरों को बचाने की कोशिश में हम खुद को खो सकते हैं। और ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। इस अध्याय का नाम है खुद को बचाना, दूसरों को बचाना। और ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये एक सीख है। एक ऐसी सीख जो हमें बताती है कि अगर हम खुद को नहीं बचाएंगे तो हम किसी और को भी नहीं बचा पाएंगे। ये वही सुसाइडल एम्पैथी है, वो जहर जो हम पीते हैं ये सोचकर कि हम दूसरों को बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को मार रहे होते हैं। इस अध्याय में एक बहुत ही रोचक संवाद है। एक शख्स अपने दोस्त से कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। और दोस्त जवाब देता है, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी जान नहीं मांग रहा, मैं तो बस चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बैठो, मेरी बात सुनो और मुझे समझो। ये बात कितनी गहरी है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की मदद करने का मतलब है उनकी सारी जिम्मेदारी लेना, उनके सारे दर्द को अपने ऊपर लेना। लेकिन असली मदद तो यह है कि हम उनके साथ खड़े हों, बिना खुद को गिराए। याद है, पूरी किताब में हमने बात की थी कि कैसे हम दूसरों की भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, कैसे हम हां कहते हैं जब हमारा मन ना कह रहा होता है, कैसे हम अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। लेकिन यह आखिरी अध्याय हमें एक नई राह दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि ना कहना भी एक तरह की मदद है, अपनी सीमाएं तय करना भी प्यार है, और खुद को बचाना दूसरों को बचाने का सबसे पहला कदम है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक मां जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती है, वो सोचती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो एक बुरी मां होगी। लेकिन असल में वो अपने बच्चों को ये सिखा रही है कि दुनिया में सब कुछ उन्हें मिल जाएगा, बिना किसी मेहनत के। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो असफलताओं को झेल नहीं पाते। तो क्या वो मां सच में उनकी मदद कर रही थी, या वो खुद को बचाने के लिए उन्हें कमजोर बना रही थी? तो दोस्तों, ये अध्याय हमें एक सीधा सादा सच बताता है। अपनी ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये समझदारी है। अगर आप खुद जल रहे हैं तो आप दूसरों की आग नहीं बुझा सकते। अगर आप खुद डूब रहे हैं तो आप किसी और को नहीं बचा सकते। तो आज इस आखिरी अध्याय में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, खुद से प्यार करना सीखो, अपनी सीमाएं तय करो, ना कहना सीखो, और याद रखो कि दूसरों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम खुद को बचाओ। क्योंकि जब तुम खुद को बचाओगे तभी तुम सच में दूसरों को बचा पाओगे। और यही इस पूरी किताब का सार है। यही सुसाइडल एम्पैथी से बचने का रास्ता है। सुसाइडल एम्पैथी, डाइंग टू बी काइंड। समापन। सुसाइडल एम्पैथी, डाइंग टू बी काइंड। एक ऐसी किताब जो आपको शीशा दिखाती है और फिर वो शीशा तोड़कर आपके हाथ में थमा देती है। याद है वो किस्सा जो हमने बीच में सुना था, उस शख्स का जो हर किसी की मदद करने के लिए अपनी जान दे देता था? वो हर रोज सुबह उठता, अपनी थाली का आखिरी निवाला किसी भूखे को देता, अपनी नींद किसी परेशान दोस्त को देता, अपनी खुशी किसी उदास अजनबी को देता। और एक दिन वो इतना खाली हो गया कि उसके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं,
सिवाय अपनी जान के। यही तो है सुइसाइडल एम्पैथी, वो दया जो खुद को खत्म कर दे, वो करुणा जो आपको अंदर से खोखला कर दे, जैसे कोई मोमबत्ती दूसरे के अंधेरे में रोशनी देने के लिए खुद को पूरी तरह जला डाले। लेखक ने एक जगह लिखा है, दूसरों के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों में खो जाना आत्महत्या है। ये एक लकीर है दोस्तों, इस लकीर को पहचानना सीखिए। अब अगर ये किताब आपको पसंद आई है, और मुझे लगता है आपको आई होगी क्योंकि आपने इसे एक दिन में पूरा सुना, तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, जिस तरह इस किताब ने आपको एक नया नजरिया दिया, उसी तरह आप भी इस चैनल को एक नया जीवन दे सकते हैं। बस एक लाइक, एक सब्सक्राइब, ये छोटी सी बात किसी के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज का ये सफर ही खत्म होता है, लेकिन याद रखिए, किताब बंद हो सकती है, पर सीख जारी रहनी चाहिए। आपने आज एक दिन में पूरी किताब सुनी। ये आपका धैर्य, आपकी जिज्ञासा और आपकी बदलने की चाहत को दिखाता है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी रखिए, लेकिन सबसे पहले अपना। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए नमस्ते।